नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गुप्ता साइबर क्राइम सीरीज के अंदर एक नए एपिसोड के अंदर कॉल स्पूफिंग के टॉपिक को लेके आया हूं। क्या होता है कॉल स्पूफिंग? कॉल स्पूफिंग इतनी खतरनाक टेक्निक है कि इसका इस्तेमाल करके आपके मोबाइल पे जो कॉल आएगी उसमें जो नाम डिस्प्ले होगा या जो नंबर डिस्प्ले हो रहा होगा वो पॉसिबली आपके जानकार का भी हो सकता है, या कोई नंबर ऐसा नंबर डिस्प्ले होगा जिसको अगर आप ट्रू कॉलर या किसी और तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे तो पता चलेगा कि किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का रजिस्टर्ड फोन नंबर है। और इसका इस्तेमाल करके स्कैमर्स आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं और आपको प्रेशराइज करके आपसे आपके अकाउंट को खाली करवा सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों देखिए, पूरा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, ताकि जिस तरीके से क्रिमिनल इस टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपको जानकारी मिले और आपके मार्फत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले, ताकि क्रिमिनल्स के मोड ऑफ ऑपरेंडी की जानकारी की वजह से उनके साथ होने वाला क्राइम से वो बच सकें। तो इसमें पहले हम बताएंगे कि किस तरीके से ये टेक्निक काम करती है, फिर हम बताएंगे कि कुछ केसेस के बारे में जानकारी देंगे, 2 केसेस के बारे में जो अभी नवंबर 15 तारीख के बाद ही हुए हैं। इसके बाद हम आपको जानकारी देंगे कि इसको कैसे आइडेंटिफाई करके बचने के रास्ते बताएंगे आपको। तो आप बने रहिए, और अगर किसी के साथ क्राइम हो जाता है तो उसको क्या करना है। तो स्टेप वन में ये क्राइम होता क्या है। इसके अंदर आपके पास एक कॉल आता है। कॉल आपके जानकार के नंबर से भी डिस्प्ले हो सकता है, के नाम से डिस्प्ले हो सकता है। वो आपसे पैसे की डिमांड कर सकता है कि किसी हेल्प के नाम पे, या कोई रजिस्टर्ड एजेंसी जो कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नाम पे भी रजिस्टर्ड हो सकता है ये नंबर, जैसे कस्टम ऑफिसर्स, साइबर पुलिस स्टेशन या क्राइम ब्रांच या एंटी करप्शन। इस तरीके के नंबर्स, रजिस्टर्ड कॉन्टैक्ट नंबर्स को यूज़ कर रहे हैं साइबर क्रिमिनल्स, और कॉल स्पूफ करके उन नंबर को डिस्प्ले करा के आपको डराते हैं। और वो नंबर जब डिस्प्ले होता है तो हमें ऐसा लगता है कि शायद ऐसा कुछ हुआ होगा, और हम ट्रू कॉलर पे उसे वेरीफाई करके हम उनके लूप में फंस जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ केसेस का इंसिडेंस मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अभी केस रिसेंटली हुआ है जिसके अंदर दिल्ली के एक डॉक्टर जो कि मेडिसिन सप्लाई करते हैं दिल्ली एनसीआर के अंदर, उनके पास एक कॉल आता है। कॉल बताया जाता है कि वो लाजपत नगर पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं, और उनको बताया जाता है कि उनका एक कर्मचारी किसी गलत एक्टिविटीज़ के अंदर शामिल था, उसको पकड़ा गया है। तो उसको बचाने के नाम पे उनको समझाया जाता है, उनको बचाने के नाम पे, प्रेशराइज करने के नाम पे, कि उसको छुड़ाने के नाम पे कुछ पैसे की डिमांड की जाती है। लेकिन वो जो डॉक्टर हैं वो विजिलेंट थे, उन्होंने समझदारी का परिचय दिया, उन्होंने उनको मना कर दिया कि मैं आपको पैसे नहीं दूंगा, और वो सीधा लाजपत नगर पुलिस स्टेशन में गए। और जब उन्होंने पुलिस स्टेशन के अंदर इस स्टोरी की जानकारी वहाँ के पुलिस ऑफिसर्स को दी, तो पता चलता है कि वो जब नंबर दिया गया तो वो नंबर नोएडा सेक्टर 36 का साइबर पुलिस स्टेशन का रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर था। तो उनकी सतर्कता की वजह से उनके पैसे बच गए। ऐसे ही एक अगले इंसिडेंस के अंदर नोएडा में रहने वाली एक महिला के पास फ़ोन आता है कि मैं लखनऊ कस्टम अधिकारी बोल रहा हूँ, आपका एक बाहर से, विदेश से एक पैकेट आया है जिसके अंदर कुछ फॉरेन करेंसी और कुछ मादक पदार्थ पाए गए हैं। तो आप क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अंदर और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में शामिल पाई जा रही हैं, जिसकी वजह से इस केस को लखनऊ क्राइम ब्रांच को सौंपा जा रहा है। जस्ट थोड़ी देर पे बात करने के बाद उनकी स्काइप आईडी ले ली जाती है। थोड़ी देर बाद ही उनकी स्काइप के आईडी के ऊपर एक कॉल आता है जो कि वीडियो कॉल होता है, जिसको उठाने के बाद अदर साइड जो थी वहाँ कोई पुलिस ऑफिसर बावर्दी जो है पुलिस वाला दिखाई देता है, जो कि शायद वो मिस्टर अशोक यादव के नाम से अपने आप को प्रोनाउंस करते हैं, और अपने आप को क्रिमिनल ब्रांच के एक अधिकारी के तौर पर प्रोजेक्ट करते हैं। और उनको बताया जाता है कि आपने इस तरीके से ये चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। वो लेडी जो नंबर है उसको ट्रू कॉलर पे वेरीफाई करती है। वेरीफाई करने पे पता चलता है
कि वो जो ट्रू कॉलर में पता चलता है कि ये लखनऊ के एक पुलिस स्टेशन का नंबर है, उनके एसओ का नंबर, रजिस्टर्ड नंबर है। तो उसे लगता है कि शायद ये पुलिस वालों का ही है। वो इतना प्रेशर में आ जाती है, इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये लोग उसको बात रखते हैं, उसको लूप में लेके अलग अलग तरीके से अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख रुपए उसे ले लेते हैं। तो कॉल स्पूफिंग की टेक्निक यूज़ करने की वजह से, क्योंकि हम लोगों का जनरल ये होता है कि अगर कोई भी कॉल आता है तो हम ठीक है, या तो वो नंबर डिस्प्ले हो रहा है ट्रू कॉलर की वजह से, नहीं तो हम ट्रू कॉलर या उसे इक्विवेलेंट जो और साइट्स हैं, डाटाबेसेस हैं, हम वहाँ जाके वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने से हमें कॉन्फिडेंस हो जाता है कि हाँ ये नंबर सही है, और हम उसमें प्रेशर में आ जाते हैं। और इसी तरीके से किसी एक केस के अंदर किसी जानकार के नंबर से का नंबर डिस्प्ले कराने के बाद उससे जो है थोड़ी सी वॉइस चेंज करके प्रेशर में लेते हुए कि भाई मेरे को ऐसे ऐसे मैं हॉस्पिटल में हूँ, अब नंबर अगर आपके रिलेटिव का डिस्प्ले हो ही रहा है और थोड़ी आवाज़ रोते हुए आ रही है, तो आपको कौन ऐसा लगता है कि ऐसा हो गया होगा शायद। और वो उसमें उन्होंने उनको क्या कहा कि भाई मैं हॉस्पिटल में हूँ और ऐसे ऐसे है, तो आप थोड़े पैसे ट्रांसफ़र कर दो, और वो पैसे ट्रांसफ़र कर दिए उन्होंने। तो ये जो तीनों केस हैं जिसमें सिर्फ एक डॉक्टर ही विजिलेंट थे जिसकी वजह से वो बच पाए। अब बात आती है कि कोई कॉल आ रहा है और इस तरीके की चीज़ें आ रही हैं, तो हमें करना क्या चाहिए, हमें कैसे पता चलेगा कि ये फ्रॉड कॉल है या किस तरीके की कॉल है। तो आप एक काम कीजिए, ये नंबर वॉइप के थ्रू होता है, ये ओरिजिनल नंबर नहीं होता है। बेसिकली उस मोबाइल, उस इंस्ट्रूमेंट, उस नंबर से कॉल नहीं की जा रही होती है। तो आप किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट से इसे वेरीफाई करने के लिए उस नंबर पे कॉल कीजिए। जैसे इन डॉक्टर साहब ने लाजपत नगर पुलिस स्टेशन में गए, इन्होंने वेरीफाई किया। अगर ये कॉल भी कर लेते तो पता चल जाता, क्योंकि ये कॉल जो है, जब ये इस नंबर पे कॉल किया जाएगा, जो नंबर आपके वर्चुअली डिस्प्ले हो रहा है, अगर आप इस पर कॉल करेंगे तो ये नंबर जो जाएगा बैल, वो ओरिजिनल आदमी के पास जाएगा या ओरिजिनल सब्सक्राइबर के पास जाएगा, और वहाँ पे आपकी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो विजिलेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के स्कैमर्स आपसे कह के और आपको ब्लैकमेल करके आपके पैसे को आपसे ही ट्रांसफ़र कराते हैं। तो आप विजिलेंट रहिए, अलर्ट रहिए, और फिर भी अगर कोई घटना आपके साथ घट जाती है तो 1930 साइबर क्राइम के, कोई भी अगर आपके साथ क्राइम हो जाता है तो 1930 पे कंप्लेंट कीजिए। अदरवाइज एक पोर्टल है cybercrime.gov.in, इसके ऊपर इसको रिपोर्ट कीजिए। और किसी भी, अगर कोई आपके साथ फ्रॉड हो जाता है और आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है, तो आप हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमें मेल लिख सकते हैं, हम आपको सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू।